शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ, तुमसे जो ये वीडियो सुन रहे हो। कभी रात को अचानक नींद खुली है और लगा हो कि जिंदगी कुछ बड़ी चीज के लिए बनी है, लेकिन पता नहीं वो चीज है क्या। कभी लगा हो कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों हाथों से सब फिसल गया। कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर एक और तुम छिपा है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पर तुम्हारी आदतें, डर और हालात उसे बाहर नहीं आने देते। अगर हां, तो ये किताब और ये अध्याय सीधे तुम्हारे लिए लिखा गया है। क्योंकि सच कहूं, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि यार, मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं। और अगर तुम ये महसूस करते हो तो इसका मतलब है तुम बदलाव के लिए तैयार हो चुके हो। ये वीडियो कोई किताब का लेक्चर नहीं, ये वो दर्पण है जिसमें तुम खुद को पहचानोगे। जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी कैसी होती अगर तुम्हारे सारे डर, खराब आदतें, पुराने पछतावे आज गायब हो जाएं? तुम कौन बनोगे? जिंदगी कैसी दिखेगी? तुम कहां पहुंचोगे? क्योंकि सच्चाई यह है, तुम्हें रोकने वाली दुनिया नहीं है, तुम्हें रोकने वाला तुम खुद हो। और मेगा लिविंग का पहला अध्याय इसी सच को खोलता है। चैप्टर 1, जब इंसान खुद को पीछे छोड़ देता है। लेखक कहते हैं, हर इंसान के अंदर दो जिंदगियां होती हैं। एक वह जो वह जी रहा है, और दूसरी वह जो वह जी सकता था। यह किताब उस दूसरी जिंदगी का दरवाजा खोलती है। पहले अध्याय की शुरुआत एक सवाल से होती है, और यह सवाल तुम्हारे दिल की दीवारें हिला देगा। क्या तुम वही इंसान हो जो 5 साल पहले था? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो इसका मतलब तुमने सिर्फ जिंदगी बिताई है, उसे बदला नहीं। देखो, मैं तुम्हारी स्ट्रगल समझता हूं। तुम कहते नहीं हो, पर मैं जानता हूं। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन शुरुआत कहां से करें ये नहीं पता। तुमने बहुत बार डिसाइड किया कि कल से नया जीवन, लेकिन अगले ही दिन वही पुरानी आदतें तुम्हें खींच ले गई। तुमने बहुत सपने देखे थे, लेकिन बीच में कहीं तुम खुद से दूर हो गए। और किताब ये बात सीधे पकड़ लेती है, इंसान तब असफल नहीं होता जब वह हार जाता है। इंसान तब असफल होता है जब वह खुद को पहचानना छोड़ देता है। लेखक एक बहुत गहरी इमेज बनाते हैं। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक अंधेरा कमरा है। इस कमरे में कैद है वो सपना जिसे तुमने छोड़ा, वो गलती जिसे तुमने कभी माफ नहीं किया, वो इंसान जिसे तुम कभी बनना चाहते थे, वो डर जिसे तुमने कभी सच में देखा ही नहीं। तुम इस कमरे का दरवाजा बंद करके घूमते रहते हो, पर यही कमरा तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा होता है। और किताब कहती है, अगर तुम यह कमरा नहीं खोलोगे तो तुम्हारा भविष्य हमेशा तुम्हारे अतीत की कैद में रहेगा। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। किताब कहती है, आज ही आईने के सामने खड़े हो जाओ। हां, अभी नहीं, लेकिन आज जरूर। क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, यह तुम्हारे चरित्र की सच्चाई दिखाता है। जब तुम खुद से पूछते हो मैं कौन हूं, तो असली जवाब वही मिलता है। ज्यादातर लोग आईना देखते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। लेकिन मेगा लिविंग कहती है, तुम्हें दुनिया बदलने से पहले अपना चेहरा बदलना होगा। और चेहरा बदलने से मेरा मतलब आदतें, सोच और सीमाएं बदलने से है। 1% चेंज फिलॉसफी, छोटे कदम, बड़ी जंग। पहले अध्याय में एक जबरदस्त बात है, तुम्हें एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना, तुम्हें बस 1% रोज बदलना है। अगर तुम 2 मिनट पढ़ लेते हो, यह बदलाव है। अगर तुम एक नकारात्मक सोच पकड़कर रोक लेते हो, यह बदलाव है। अगर तुम 10 मिनट खुद को समझते हो, यह बदलाव है। लेखक कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव बड़ा कदम मांगता है। गलत। बड़ा बदलाव छोटे, लगातार कदमों से आता है। और सच तो यही है। लेखक बताते हैं कि हमारा अतीत हमें रोकता नहीं, हम खुद अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं। जो गलती 4 साल पहले हुई थी, आज भी दिल पर बोझ बनकर बैठी है। जो इंसान हमें छोड़ गया, हम आज भी उसे याद करके खुद को रोक लेते हैं। जो एक बार असफलता मिली, हम हर नए काम से पहले डरने लगते हैं। लेकिन किताब साफ कहती है, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ था, तुम वह हो जिसे तुम आज बनने का फैसला कर रहे हो। लेखक कहते हैं, एक कागज लो और लिखो, कौन सी आदत तुम्हें पीछे खींचती है, कौन सा डर तुम्हें कमजोर बनाता है, कौन सी याद तुम्हें दुख देती है, कौन से लोग तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं, तुम्हारी कौन सी आदत तुम्हें छोटा बनाती है। फिर उस कागज को फाड़ दो या जला दो। ये रिचुअल दुनिया के लिए नहीं, ये तुम्हारे अंदर रहने वाली उस पुरानी पहचान को अलविदा कहने का तरीका है जो अब तुम्हें सर्व नहीं कर रही।
इसको कहते हैं मेगा लीविंग की शुरुआत। आखिरी लाइनों में लेखक सीधा तुम्हारे दिल पर चोट करता है। तुम्हारे अंदर दो इंसान रहते हैं, एक जो डरता है, एक जो उड़ना चाहता है। जिसे तुम खिलाओगे उसकी जीत होगी। और सच यही है, तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो दुनिया फतेह कर सकता है, और एक वर्जन है जो बस समय काट रहा है। निर्णय तुम्हें करना है कि किसे आगे बढ़ाना है। इस अध्याय का एक ही संदेश है, जिंदगी बदलने के लिए चमत्कार नहीं, बस फैसला चाहिए। और जब तुम फैसला कर लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। कभी तुम्हें लगा है कि तुम कोशिश बहुत करते हो पर नतीजा हमेशा तुम्हारे खिलाफ जाता है? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ करने का फैसला किया लेकिन अगले ही दिन मन ने तुम्हें पीछे धकेल दिया? तभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं, एक कहती है करो और दूसरी कहती है छोड़ो। अगर तुमने ये महसूस किया है तो सुनो, तुम गलती नहीं कर रहे थे, तुम लड़ रहे थे अपने ही दिमाग के छुपे हुए सिस्टम से। और आज का यह चैप्टर उस सिस्टम, उस मशीन, उस अदृश्य शक्ति को समझने का पहला दरवाजा खोलता है। मान लो मैं तुमसे कहूं, अगले 10 सेकंड तक नीले रंग के हाथी के बारे में मत सोचना। अब बताओ क्या हुआ? तुमने चाहकर भी नीले हाथी को सोच लिया, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग आदेश नहीं सुनता, तुम्हारा दिमाग चित्रों में सोचता है, भावनाओं में प्रतिक्रिया करता है और आदतों के हिसाब से काम करता है। और चैप्टर 2 की सबसे पहली लाइन कहती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी भावनाओं और दोहराव से नियंत्रित होता है। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला कोई जादू, किस्मत या ग्रह नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग का सिस्टम है। लेखक बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं, बल्कि उससे करोड़ों गुना शक्तिशाली है। लेकिन फर्क यह है, कंप्यूटर को तुम प्रोग्राम करते हो और दिमाग को दुनिया ने प्रोग्राम किया है। जब तुम बच्चे थे, मां बाप का डर, समाज की बातें, पैसे की टेंशन, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तेरी औकात नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग के सिस्टम में कोन की तरह बैठ गई। नतीजा, आज तुम बड़े हो, पैसे कमा रहे हो, जिम्मेदारियां उठा रहे हो, लेकिन दिमाग का सिस्टम अभी भी उसी पुराने डर, उसी पुराने कोड पर चल रहा है। और इस चैप्टर में यही बताया जाता है कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब दिमाग का कोड बदलता है। किताब कहती है, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ 5% है, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 95% है। अब सोचो, लड़ाई कौन जीतता है, वह 5% ताकत या वह 95%? इसीलिए तुम बार बार कोशिशों के बावजूद वही गलतियां दोहराते हो। इसीलिए कल से बदलूंगा टिकता नहीं। इसीलिए अच्छी शुरुआत भी कहीं ना कहीं टूट जाती है, क्योंकि तुम लड़ रहे हो आदतों के खिलाफ, और तुम्हारी आदतें बनी हैं सबकॉन्शियस से। ये वही दिमाग है जो तुम्हें पीछे खींचता है, तुम्हें डराता है, तुम्हें रोकता है, और तुम्हें वही टिकाए रखता है जहां तुम आज हो। चलो एक और उदाहरण। कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते पर जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग बहुत तेज होते हुए भी वहीं के वहीं रुके रहते हैं? लेखक इसका एक ही कारण बताते हैं, इंटेलिजेंस नहीं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जीतती है। अगर तुम्हारा दिमाग मानता है कि तुम बड़े काम कर सकते हो, तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे फैसले उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में मैं किस्मत वाला नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं जैसे कोड बैठे हूं, तो पूरी जिंदगी। चैप्टर 2 की दूसरी सबसे गहरी बात, तुम दिन का 80% समय ऑटो पायलट मोड में बिताते हो। मतलब तुम खाते कैसे हो, उठते कैसे हो, मोबाइल कैसे चलाते हो, गुस्सा कैसे करते हो, लोगों से कैसे बात करते हो, कौन सी बातें तुम्हें ट्रिगर करती है, तुम्हें किन चीजों से डर लगता है, तुम निर्णय कैसे लेते हो, ये सब तुम नहीं सोचते, तुम्हारा सबकॉन्शियस सोचता है। और यही मोड या तो तुम्हें आगे ले जाता है या तुम्हें बिल्कुल रोक देता है। हिडन बिलीफ्स, तुम्हारे दिमाग की बंद तिजोरी। लेखक बताते हैं कि सबकॉन्शियस में 3 चीजें छिपी होती है। 1, बिलीफ्स, तुम्हारे विश्वास, जैसे पैसे से समस्या आती है, दुनिया धोखेबाज है, मैं सबसे पीछे हूं, मैं सुंदर नहीं, मैं लायक नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता,
ये बिलीफ्स तुम्हारी पूरी जिंदगी चला रहे हैं। 2. हैबिट्स तुम्हारी आदतें। तब तुम्हारी हर छोटी आदत सबकॉन्शियस की बनाई हुई है, इसीलिए आदत बदलना मुश्किल लगता है। क्योंकि तुम आदत नहीं तो तुम लाख कोशिश कर लो, तुम मेहनती नहीं बन पाओगे। अगर सबकॉन्शियस कहता है तू गरीब घर का है, तो तुम करोड़ों कमा भी लो, तुम अमीर की तरह सोच में ही पाओगे। मैं तुमसे एक कड़वी बात कहूं, शायद कड़वी लगे, लेकिन यही तुम्हारी आजादी की चाबी है। तुम्हारी मौजूदा जिंदगी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट है। अगर तुम परेशान हो तो सबकॉन्शियस परेशान है, अगर तुम फंसे हो तो सबकॉन्शियस फंसा है, अगर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो सबकॉन्शियस अटका हुआ है। लेकिन इसका सबसे सुंदर पक्ष यह है, तुम इसे बदल सकते हो। हां, तुम जो ये वीडियो सुन रहा है, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। रीप्रोग्रामिंग, दिमाग को रीसेट करने का पहला कदम चैप्टर 2 बताता है कि सबसे पहले यह समझो, सबकॉन्शियस भय से नहीं, दोहराव से बदलता है। मतलब अगर तुम रोज अपने दिमाग में डालना शुरू कर दो, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरे सपने सच हो सकते हैं, तो शुरुआत में दिमाग हंसेगा, शायद कहे झूठ है, पर 30-40 दिनों में नया कोड बनने लगता है। और यही रीप्रोग्रामिंग। विजुअलाइजेशन, दिमाग की सबसे शक्तिशाली भाषा। लेखक कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं समझता, चित्र समझता है। इसका मतलब अगर तुम अपने लक्ष्यों की इमेज रोज 2 मिनट भी देख लो तो दिमाग उसे सच मानना शुरू कर देता है। इसीलिए बड़े खिलाड़ी, सीईओ, एक्टर्स, इन्वेंटर्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिमाग वही बनाता है जो वह देखता है। इमोशनल ट्रिगर, भावनाएं तुम्हारा असली पासवर्ड है। सबकॉन्शियस में बदलाव भावनाएं लाती है। ज्यादा डर, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, ज्यादा विश्वास, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। इसीलिए चैप्टर 2 कहता है दिमाग को बदला नहीं जाता, उसे महसूस कराया जाता है। जब तुम कुछ महसूस करते हो, वही सबसे तेज दिमाग में कोड बनता है। अध्याय के आखिरी पन्ने में लेखक एक लाइन लिखते हैं जो पूरी किताब का दिल है। जब तुम अपना सबकॉन्शियस बदलते हो, दुनिया तुम्हें बदलता हुआ दिखने लगती है। और यही सच है, तुम्हारा बाहर बदलता नहीं, तुम्हारा अंदर बदलता है। और जब अंदर बदलता है तो हर रास्ता साफ दिखने लगता है, हर बाधा छोटी लगने लगती है, कमजोर हो जाता। मैं रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बना हूं। चैप्टर 2 सिखाता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार भी तुम्हारे अंदर है। तुम जिस कोड पर चल रहे हो, उससे बड़ी जिंदगी तुम। चैप्टर 3, आत्मविश्वास की गाय। सबसे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ सुनना मत, अपने दिल में उतरकर जवाब देना। कभी तुम्हें लगता है कि तुम अपने सपनों के लायक हो, लेकिन अंदर कोई आवाज कहती है नहीं, तू नहीं कर पाएगा। कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की आग है, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाते हो, मन डर से भर जाता है। या फिर तुम खुद से बार बार ये सवाल पूछते हो, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो,